प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक कफन चोर का सच्चा वाकया सुनाएंगे। एक शख्स का सच्चा वाकया जो मुर्दों की कब्र से कफन चुराया करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बुजुर्ग जिनका नाम हजरत अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह है, आप फरमाते हैं कि एक शख्स अक्सर हमारी महफिल में आया करता था, मगर इसका आधा चेहरा हमेशा छुपा रहता था। एक मर्तबा मैंने इस शख्स से पूछा, तुम अपना आधा चेहरा हमेशा छुपा कर क्यों रखते हो? इसके पीछे वजह क्या है? मुझे इसके राज से आगाह करो। इसने कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको अपना मामला बताता हूँ। मैंने कहा, हाँ बताओ, असल मामला क्या है? इजाजत मिलने पर इस शख्स ने अपनी दास्तान इबरत का निशान कुछ इस तरह सुनाई। मैं कफन चुराता था, मैं एक कफन चोर था। मैंने सैकड़ों कब्र से कफन चुराए। जब कभी किसी की नई कब्र के मुतल्लिक मुझे मालूम होता तो मैं फौरन वहां पहुंचकर कफन चुरा लेता। एक मर्तबा एक औरत का इंतकाल हुआ। जब इसे दफनाया गया तो मैं रात को कब्रिस्तान पहुंचा और कब्र खोदना शुरू कर दी। जब स्लेपे हटाकर कफन की एक चादर निकाली और दूसरी चादर खींचने लगा तो अचानक इस औरत के जिस्म में हरकत पैदा हुई और इस औरत ने चादर को थाम लिया। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम मुझ पर गालिब आ जाओगी? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये कहकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और पूरी कुव्वत से कफन खींचने लगा। यकायक औरत ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर दे मारा, जिसकी शिद्दत से मैं बेकरार हो गया। मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा जलन होने लगी। ये कहकर इस कफन चोर ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो इसके गाल पर उंगलियों के निशान बिल्कुल वाजिया थे। मैंने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? कहा, फिर मैंने चादर वापस इस औरत पर डाल दी और जल्दी जल्दी कब्र पर मिट्टी डालकर बराबर कर दी। इसके बाद मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि अब जब तक जिंदा रहूंगा कफन नहीं चुराऊंगा। अल्लाह ताला मेरे साबका गुनाहों को माफ फरमाए और मुझे तौबा पर इस्तकामत अता फरमाए। हजरत सैयदना अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस कफन चोर का सारा वाकया लिखकर मैंने एक इमाम की तरफ रवाना किया जो बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार थे। इन्होंने ये जवाब देकर भेजा, जरा इससे पूछ कर बताओ, जो मुसलमान किबला रुख दफनाए गए थे, क्या सबके चेहरे किबला रुख ही थे या किबला से फिर चुके थे? मैंने कफन चोर से जब ये सवाल किया तो इसने कहा, मैंने जिन लोगों के भी कफन चुराए हैं, इनमें से अक्सर लोगों के चेहरे किबला से फिर चुके थे। अस्तगफिरुल्लाह। हजरत सैयदना अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने जब ये बात लिखकर इस बुजुर्ग की खिदमत में भेजी तो इन्होंने जवाबन तहरीर भिजवाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए इसहाक, जिन लोगों के चेहरे किबला से फिर चुके थे, इनका खातिमा बिल ईमान नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर। इसी तरह का एक और वाकया तारीख के औराक में मनकूल है कि बगदाद शरीफ में एक पारसा औरत रहती थी। इसी जमाने में वहां पर एक कफन चोर भी रहा करता था। जब वो औरत इस दुनिया से रुखसत हुई तो चोर ने भी इसका जनाजा पढ़ा ताकि औरत की कब्र देख सके। जब रात हुई तो वो कफन चोर इस पारसा औरत की कब्र पर गया, कब्र खोदी और इसने कफन को हाथ लगाया तो औरत ने इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अल्लाह की शान है, एक जन्नती किसी दूसरे जन्नती का कफन चुरा रहा है। ये बात सुनकर कफन चोर लरस गया और कहने लगा कि ए पारसा बीबी, तेरे जन्नती होने में तो कोई शक नहीं, लेकिन मैंने तो सारी जिंदगी मुर्दों के कफन चुराए हैं, मैं कैसे जन्नती हो सकता हूँ? इस पर वो औरत बोली, अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया और जिन लोगों ने मेरा जनाजा पढ़ा इन्हें बख्श दिया, तो तूने भी मेरा जनाजा पढ़ा, इसीलिए तेरी भी बख्शिश हो चुकी। इस पर वो कफन चोर शर्मिंदा हुआ। इसने तौबा की और वो अपने जमाने का कुतुब बन गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और हमारा खात्मा भी ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नेकी और सवाब की नीयत से इस वाक़ये को आगे भी शेयर जरूर कीजिएगा।